हाय गाइस, मैं हूँ आयरा की मॉम और आज मैं आपको बताऊँगी कि 1 मंथ बेबी के फ़ोटोशूट करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आप एक ब्यूटीफुल फ़ोटोशूट कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आप इंटरनेट पे या पिंटरेस्ट पे आप चूज़ कर लीजिए कि आप किस तरह का पिक्चर चाहते हैं और फाइनल गेटअप उसका कैसा चाहते हैं। बहुत सारे जब हम पिक्चर्स को ब्राउज़ कर लेते हैं तो हमारे मन में एक आइडिया जनरेट होता है कि हाँ, इसमें से कोई सा एक ऐसा पिक्चर है जिसका सिमिलर हम बना सकते हैं। तो मैंने भी कई सारे पिक्चर्स देखे और फिर उनमें से चूज़ किया कि हाँ, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी इसको सेम फ़ोटो जनरेट कर सकती हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको घर पे मिल जाएँगी और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको कम से कम चीज़ों में आपका काम हो जाए। सबसे पहले मैंने रोज़ेज़ मँगवाए हैं। ये रोज़ेज़ मेरे पास पहले से नहीं थे। अगर आपके घर के वास में कोई भी फ्लावर्स लग रहे हों, जैसे ये वाइट फ्लावर्स मेरे घर में पहले से लग रहे थे, तो ये वाइट फ्लावर मैंने घर से ही ले लिए हैं। रोज़ेज़ मैंने मँगवाए थे, एक बड़ी टोकरी जो सिंपल सी टोकरी होती है, फ्रूट्स की टोकरी थी, वो मैंने मँगवाई है, तो वो आप ले आइए। और आपको इसके लिए चाहिए एक टियारा या फिर आपके पास बेबी हेयर बैंड हो तो बेबी हेयर बैंड। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस टियारा को ही छोटा करके उसके हेड के शेप का बना लिया था। ज़्यादातर 1 मंथ के बेबी फ़ोटोशूट के टाइम पे हम देखते हैं कि बच्चों को स्वैडल ही करते हैं और स्वैडल किए हुए बच्चे बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आते हैं, क्योंकि अभी छोटे-छोटे हाथ पैर रहते हैं तो बच्चे हिलाते रहते हैं, तो स्वैडल में उनके ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। स्वेडलिंग क्लोथ जो अगर आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे देखोगे या फिर फर्स्टक्राई.com पे देखोगे तो आपको कम से कम 550-600 रुपये का एक क्लोथ आता है। और मैं श्योर नहीं थी कि उस क्लोथ की कितनी लेंथ आती होगी, तो मेरे पास घर पे ये दुपट्टा रखा हुआ था वाइट कलर का और मेरे को उसी दिन फ़ोटोशूट करना था। अगर मैं कुछ दिन पहले भी ऑर्डर करती तो इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होती। इसीलिए मैंने एक घर के ही मेरे ही दुपट्टे से आयरा को स्वेडल किया है। स्वेडलिंग वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मेरी तो जो मसाज वाली आती है वो रोज़ ही आयरा को स्वेडल करती है, तो मुझे स्वेडल करने की आदत है, तो मैंने खुद ही इजीली उसको स्वेडल कर दिया था। सबसे पहले तो आप अपने बेड पर एक वाइट बेडशीट बिछा लीजिए या फिर कोई सी भी एक प्लेन सॉलिड कलर की बेडशीट ले लीजिए और उसको बिछा दीजिए। उससे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं और अगर आप चाहो तो बाद में कुछ भी एडिटिंग भी हो जाती है या कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर आप यूज़ करना चाहो तो उस पर बाद में भी आप एडिटिंग कर सकते हो फ़ोटो की। उसके बाद दूसरे लुक के लिए मैंने जो टोकरी आपको दिखाई थी उसमें थोड़ा सा स्टफिंग की और फिर अपना जो पोंचू स्वेटर है, मेरे पास रेड कलर का ये पोंचू स्वेटर था जो कि बहुत ही सुंदर है और इसी तरह का मटेरियल यूज़ होता है बच्चों के नीचे और इसी के ऊपर बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आते हैं, तो मैंने घर में से इसको यूज़ किया। आप चाहें तो आपका कोई भी स्वेटर या फिर सॉलिड कलर की कोई आपके पास स्टोल या शॉल हो जो कि बुनी हुई हो, निटेड हो, तो वो बहुत सुंदर लगती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। आजकल बच्चों के साथ एक छोटा सा बेबी टॉय बहुत सुंदर लगता है फ़ोटोशूट के टाइम पे, तो मेरे पास बेबी टॉय तो नहीं था, पर ये जो की रिंग है ये मैंने बहुत पहले लिया था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। इस तरह का की रिंग आपको किसी भी गिफ्ट शॉप पे या बच्चों की टॉयज़ की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। जो छोटे टॉय होते हैं वो तो नहीं मिलेंगे, पर ये की रिंग बहुत ही सुंदर है, ऐसा आप ले सकते हो और बच्चे के साथ में प्लेस कर सकते हो। और जिस कलर का की रिंग का ड्रेसअप होता है वैसे ही अगर आप बच्चे को रेडी करते हो तो वो बहुत ही क्यूट सा लगता है। आप ऐसा टाइम चूज़ करिए जब आपका बच्चा अच्छे से सोता है, जैसे कि मालिश या नहाने के बाद बच्चे अच्छे से सोते हैं, अच्छे से फीड करने के बाद बच्चे से अच्छे से सोते हैं और घर में दूसरे बच्चे नहीं हो उस टाइम पे डिस्टर्ब करने के लिए कोई और नहीं हो, ऐसा टाइम आप चूज़ कर लीजिए। ये जो पूरा सेटअप है आपको थोड़ा सा पहले से ही रेडी करके रखना है। बच्चे को सुलाने के बाद अगर आप रेडी करते हो तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो फिर से उठ जाए, तो जैसे ही बच्चा सोता है वैसे ही आपको तुरंत ही फ़ोटो लेना स्टार्ट करना है। इसके लिए सब तैयारियां आप थोड़ी सी पहले से कर लीजिए। आजकल मार्केट में बैकड्रॉप करके अलग से मटेरियल भी आता है, जैसे कि ये जो टाइल्स है ये मेरे घर की टाइल्स है, पर ऐसा बैकग्राउंड बैकड्रॉप भी आता है। अगर आपके घर में अच्छा सा कारपेट है जो सॉलिड कलर का है या फिर उस पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं या वुडन का बैकड्रॉप है या वुडन टाइल है, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे पिक्चर्स आएंगे, आप उसको यूज़ करिए। जो पूरा फ़ोटोशूट है वो मैंने कैनन के डीएसएलआर से किया है, पर तुरंत कुछ फ़ोटोज़ देखने के लिए मैंने अपने मोबाइल से भी फ़ोटोज़ खींच लिए थे। बाकी जो डीएसएलआर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है, पर चिंता की कोई बात नहीं, अगर आपके पास डीएसएलआर नहीं है तो मोबाइल से भी बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं।
तो आप मोबाइल से भी ले सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अगर आप इसको प्रिंट भी कराएंगे तो इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। तो ऐसे घर के ही सामानों से आप अपना बहुत सुंदर फ़ोटोशूट कर सकते हैं। बस किसी भी दुपट्टे से या चुन्नी से बच्चे को स्वाडल कर दीजिए। अगर गर्ल है तो ही आपको हेयर बैंड पहनाना है, अदरवाइज़ हेयर बैंड की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर आपके पास कुछ टॉयज़ नहीं है तो आप सिर्फ एक प्लेन बैकग्राउंड पे फ़ोटोशूट कर लीजिए और बाद में हम उसमें एडिटिंग कर देंगे या कुछ भी चीज़ें जोड़ लेंगे। फ्लावर्स बच्चों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप बाहर से फूल तोड़ के भी ला सकते हैं या फिर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स है तो उसको यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा हमको बहुत ज़्यादा प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास और कोई प्रॉप है और आपने इंटरनेट पे वैसा देखा है तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं, वैसा लुक भी आप अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और ईजी लगा होगा। और अगर आपके पास कुछ भी सामान नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरे पास नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं है, तो कुछ मत करिए। आप बस अपने बच्चे के क्लोज़अप पिक्चर्स ले लीजिए, जो कि क्लोज़अप पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आते हैं। और 1 मंथ के बच्चे का क्लोज़अप पिक्चर आप जब लोगे, अगर हँसता हुआ आ जाता है तो और अच्छा है, या सोते हुए भी बहुत बच्चे क्यूट लगते हैं। तो आप बस उसका जो भी कैप या जो भी है उसका उतार के सिर्फ बाल्ड हेड का उसका जो फ़ोटो है क्लोज़अप ले लीजिए। अच्छा सा स्वेटर पहना के, अच्छी सी ड्रेस पहना के, वो भी बहुत सुंदर लगता है। बच्चे तो ऑलरेडी ही बहुत सुंदर होते हैं, तो कैसा भी पिक्चर लीजिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आयरा की और नई बातें लेकर।